ये कुल्फी का तो यहाँ से ऑलमोस्ट पैकअप हो गया था। लास्ट मिनट पे होम मिनिस्टर कहाँ से बीच में आ गए? किसी ने तो बताया होगा, बुलाया होगा, कोई ऐसा जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऑफ कोर्स इट्स मिस्टर गिल। बेटी को इतनी आसानी से कैसे जाने देते हैं? मगर अब ये सच कि कुल्फी सिकंदर सिंह गिल की बेटी है, मैं इनके मुंह से सबके सामने बुलवाऊंगी। हाय, बुलाया आपने? हाँ मिस्टर गिल। जी बोलिए। आइए आइए, प्लीज बैठिए। बताइए ना, क्या काम है आपका? अरे आप बैठिए तो सही, प्लीज हैव अ सीट। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? सो मिस्टर गिल, मैं सोच रही थी कि ये कुल्फी और उसके दोस्तों जैसे बच्चे जिन्होंने इतने बुरे काम किए हैं, क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल नहीं है कुल्फी। मिस्टर गिल, आप तो बुरा मान गए। चलिए मैं नहीं कहती हूँ, मगर दुनिया तो यही कह रही है। एनीवे, मैं ये सोच रही थी कि होम मिनिस्टर को तो इसके बारे में पता नहीं होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्हें किसी ने तो इन्वॉल्व किया होगा। आपको क्या लगता है, किसने इन्वॉल्व किया होगा? पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा मिस्टर गिल? मैं जानती हूँ कि ये आप ही ने किया है। प्लीज क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हैव अ लुक एट दिस। मिस्टर गिल, बोलिए। अगर आप अब भी झूठ बोलते रहना चाहते हैं तो वो आपका कॉल है, लेकिन सच का पता लगाने में मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और एक्चुअली सच क्या है ये मैं और आप दोनों जानते हैं। देखिए, इतनी हेल्प कोई किसी अपने की ही करता है, इसलिए मैं आप ही से पूछती हूँ, कुल्फी आपकी क्या लगती है? क्यों कर रही हैं आप ये? जी? क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ मिस्टर गिल। आपका काम मेरी जाती जिंदगी में दखल देना नहीं है जी, ना किसी और का काम है। मिस्टर गिल, नहीं होगा आपका। आप सोच रही है ना, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। क्या सोचा था मैंने? मैं सोचा था अलग होना है शो, सब एक जैसे होते हैं। ड्रामा चाहिए आपको, टीआरपी चाहिए आपको, कंट्रोवर्सी हो जाए, शो हिट हो जाए, यही चाहती है ना? देखिए मिस्टर गिल, इस शो में जो कुछ भी होता है उसे जानने का मेरा पूरा पूरा हक है। मेरी जिंदगी आपका टीवी शो नहीं है जी, इस बात को तो गांड मान लीजिए आप। अलग है। बेहतर होगा आप ये समझ लें कि मेरी जिंदगी अलग है, आपका टीवी शो अलग है। दोनों को मिक्स मत कीजिए आप। ना तो मैं ना मेरा कोई अपना आपके शो के लिए कोई मोरा बनेगा, मैं बनने नहीं दूंगा। अच्छा शो है आपका, बच्चों का शो है, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, गंदा मत कीजिए। ये रियलिटी शो है मिस्टर गिल। रियलिटी को कहानियों की तरह फूल पत्तों से सजाया नहीं जाता है। जिसे गंदगी कह रहे हो वो सच है, और सच बाहर आकर रहेगा। अगर अगले राउंड में मैंने आपके मुंह से ये ना बुलवाया कि कुल्फी आपकी बेटी है, तो मेरा नाम भी मियां नहीं। बाप
बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर अपनी बेटी का दर्द नहीं। तू भी दुखी है और तेरे दोस्त भी। मैं तुम सबके वास्ते की करा। हेलो हेलो एवरीवन, हाय। हेलो। सबसे पहले तो हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट को सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। वेल डन। मुझे पता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके वजह से कई सारे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, मन में कई सवाल हैं, कई सारी वरीज हैं। तो उसके लिए एक्चुअली मैं आप सबको वही कहना चाहूँगी जो होम मिनिस्टर सर ने हमसे कहा। उन्होंने हमसे ये कहा कि ये बच्चे बाल सुधार विकास केंद्र से भागे ज़रूर हैं, मगर हैं तो बच्चे ही। और हमें ये याद नहीं रखना है कि ये कहाँ से आए हैं, बल्कि इस बात पे फोकस करना है कि ये हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, राइट? सारे जोश और एक्साइटमेंट के साथ हम लिटिल सुपरस्टार की जर्नी को आगे बढ़ाएं। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। हमारा अगला राउंड है नॉस्टैल्जिया राउंड, यानी पुरानी यादों का राउंड। तो आप सब बच्चे अपने अपने गुरुज के साथ प्रैक्टिस करने, मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मेरे हाथ बंधे हैं पर आंखें तो खुली हैं। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता पुत्र। तेनू खुश करने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे तू थोड़ा सा हंस दे। मैं 2 मिनट में आता हूँ, कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ, आप यहीं रुको। महेश जी, आई होप आप बाकी चीजें छोड़कर बच्चों को संगीत सिखाने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैया जी, ये बच्चे तो आपकी तो इज्जत ही कर रहे हैं ना। गुरुजी करके आपकी हर बात मानते हैं, तो आप क्यों बेकार की बातों पर ध्यान दे रहे हैं? मैंने आपको उस दिन भी समझाया था महेश जी, अगर ये ग्रुप जीत गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आप अपने फायदे के बारे में सोचिए ना। मगर ये सब तभी पॉसिबल है अगर आप बेनाम ग्रुप पे ध्यान देंगे तो। यू अंडरस्टैंड? हाँ? डू यू और यू नो? गुड, ऑल द बेस्ट। कम ऑन फलाना। बच्चों, ये आपके लिए। हमारे लिए? थैंक यू तक तो ठीक है रॉकेट भैया, पर ये है क्या चीज? चंदू कालिया। माना मैनू अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उन्हें भी तो पंजाबी नहीं आती। फिर स्कूल वाले बच्चे मेरा ही मजाक क्यों उड़ाते रहते सिकंदर जी? पर तुम उनकी बातों पे ध्यान ही क्यों देती है? जब इतने सारे लोग मेरे ही बारे में बात करते रहेंगे तो मैं ध्यान कैसे ना दूं? ऐसा लगता है जैसे सारे मैनू ही देख रहे हैं, मेरी ही बुराई कर रहे हैं। मैं उन सबसे अलग हूँ क्या? अलग तो तू है, क्योंकि तू सब तो अच्छी है। वो लोग तेनू जानते ही नहीं है, पर मैं तेनू जानता हूँ। अब बता, तू उनकी बात माननी है या मेरी? आपकी। कि सबसे अलग होके तो मैंने कल्ले रह जाना है। मेरे बहुत डर लगेगा। इधर और लोगों का दिया हुआ है, वापस कर दे इसको, उन्हीं को। कर दिया, लेकिन अब डर की जगह दुखी दुखी लग रहा। तो ये रुक, मैं उड़े आया। ये है इसको कहते हैं चंदू कालिया। अरे चंदू कालिया होता क्या है? जब चांद जैसी सफेद सफेद ठंडी ठंडी आइसक्रीम पे हम गर्मा गर्म चॉकलेट की काली काली चटनी डाल के खाते हैं, उसको कहते हैं चंदू कालिया। बहुत कमाल की लग रही है सरदार कुल्फा सिंह, आना है तो आ जाओ, मैं तो खाने जा रहा हूँ। ये ले।
सिकंदर जी ये तो बहुत ही अच्छी होती है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। हाँ एक और ले चल। शाबाश है ना, कुल्फी जैसी एकदम, है ना? ना जी ना, कुल्फी तो एकदम अलग होती है। देखा, कुल्फी अलग होती है, तभी तो कुल्फी है? लोग बातें करते हैं, हमेशा करेंगे, उनका काम है, पर उनकी कोई भी बात दिल से नहीं लगानी। अपने होने पे विश्वास रख बच्चे। और नाम में क्या रखा है? अब इसको मैं वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप बोलूं या चॉकोलाटे सिरप बोलूं या फिर चंदू कालिया बोलूं, है तो ये ठंडी ठंडी और मीठी मीठी। ये इसका नाम चंदू कालिया है। चंदू कालिया? तूने कभी पहले खाया है? हाँ जी, ठंडी ठंडी और मीठी मीठी होती है। अब हम भी इसके जैसे बनेंगे, दिमाग को करेंगे ठंडा ठंडा और दिल को करेंगे मीठा मीठा। नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों का राउंड। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये पुराने स्टाइल के माइक स्टेज पर काफी अच्छे लगेंगे और इससे हमारा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, इस स्टेज ने गाने तो बहुत सुने होंगे, आज पहली बार किसी की चीख सुनेगा। तुम ऐसे ही वन लाइनर मारते रहोगे ना तो हर्ष की लाइनें तुमसे लिखवानी शुरू कर दूंगी। थैंक यू मैम। और सुनो, ढिमकाना को इसके बारे में कुछ मत बताना, थोड़ी इमोशनल टाइप की है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। जी मैम। सिकंदर, तुमने मुझे बुलाया? क्यों? बस इतना ही कहना था कि पुलिस कुल्फी को बाल सुधार विकास केंद्र ले जाने वाली थी। हमारा मेरे साथ थी, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा सी। उस वक्त तुमने जो किया, कुल्फी वापस नहीं गई। उसकी मदद करने के लिए थैंक यू। मैंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, कुल्फी के साथ, मैंने अपनी खुद की बच्ची के साथ। इतना सब करने के बाद प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलो। तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मेरी गलतियों की कोई माफी नहीं है, पर प्लीज इतना समझ लो कि मैं बहुत पछता रही हूँ सिकंदर। मैं ऐसे जी के घुट के मर जाऊंगी सिकंदर, मैं ऐसे नहीं रह सकती, इतनी गिल्ट के साथ मैं नहीं रह सकती सिकंदर। प्लीज समझ लो, मैं बहुत पछता रही हूँ सिकंदर। बस करो यार। नहीं प्लीज सिकंदर नहीं, अगर किसी को यकीन दिलाना ना तो जाके कुल्फी को दिलाओ, जिस बेचारी से तुमने इतनी नफरत की है। उसका छोटा सा दिल तुमने बार बार तोड़ा है, उससे जाके माफी मांगो, मुझसे मत मांगो। अब वो शायद एक बार में माफ करे भी ना करे, पता नहीं। मैं 100 बार माफी मांगूंगी, कि जब तक वो नहीं मानेगी मैं माफी मांगूंगी सिकंदर, आई स्वेयर। क्या किया है तुमने यार? हमारा के मन में इतना जहर घुल दिया है ना लवली, कि उसने मुझसे वादा ले लिया मैं अपनी बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता हूँ, अपने घर नहीं ला सकता हूँ। I'm sorry, I'm really sorry, I'm sorry, please, I'm sorry। क्या क्या सपने सजाए थे यार,
मेरे दोनों बच्चे मेरे नाल रहेंगे। तुम्हारी गलतियों का खामियाजा तो तुम तो भुगत ही रही हो, पूरा परिवार भुगत रहा है। मैंने सच में नहीं पता कब तक चलना है यार। बस इतना पता है सफर ना आसान नहीं होना लवली, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। बाकी सब रब दी मर्जी। दादा, आप दोनों क्या बात कर रहे थे? आपका तीसरा जो राउंड है ना, उसमें आप क्या गाना गाओगे? तो अब गाना गाना है ना, तो गाना गाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। आ जाओ। बच्चों, देखो जो हुआ सो हुआ, अब इसको भूलने में ही हम सब की भलाई है। तुम लोग अभी भी इस कंपटीशन में हो और तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, इसको जीतना। तुम्हारा गुरु होने के खातिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको अच्छे तरीके से सिखाऊं। लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ करूं, इसके पहले तुम्हें मुझे कुछ करके दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर सीखने की और इस कंपटीशन को अच्छे से जीतने की आग बाकी है कि नहीं। इस राउंड का नाम है नॉस्टैल्जिया राउंड, पर मुझे इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें। जैसे अगर कोई भी ऐसी पुरानी बात, कोई भी पुरानी चीज अगर एकदम से सामने आ जाए और एकदम से आपको बीते हुए टाइम में ले जाए, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। यादें जो आंखों में आंसू भी ले आए और चेहरे पे मुस्कान भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिटिल सुपरस्टार जीत जाती हूँ, तो जब भी मैं विनर्स ट्रॉफी को देखूंगी तो मुझे इस टाइम की याद आ जाएगी जो मैं आपके साथ स्पेंड कर रही हूँ। शाबाश मेरा इंटेलिजेंट बच्चा। फिर सॉन्ग कौन सा होना चाहिए? सॉन्ग क्यों? पता मैंने क्या देखा? की रखे? बोलेगी भी? हंसी जा रही है। अभी ना मेरी जो अपने कमरे पे उस गाने पे डांस कर रही थी। केड़े गाने पे? मैं बोल नहीं सकती, रुको एक मिनट। ये वाला। मेरा फेवरेट गाना है ये। पता कितना हिट गाना है, कितना डांस किया मैंने इस पे, पता है? कि आप ही ने तो मेरी जी को नहीं सिखाया। ये गाना तो घूम चुका है और ये क्या की रे? आपने भी इस पर डांस किया ना? चलो करके दिखाओ। नहीं दोनों साथ इस बैग में पकड़ा डालते हैं। सॉरी। वो आप ये वाला गाना क्यों नहीं गाते? प्यारा है गाना यही, गाना बजाना यही, तुर तुर तराना यही, बैंग बैंग अहुआ अहुआ। OMG दादा, I cannot believe it। उसमें मेरा फेवरेट सॉन्ग है एंड उसमें मैंने कई बार डांस भी किया है। पता है मैंने। आप मेरी दादा हो ना, इसलिए आपको मेरी चॉइस बेस्ट पता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। I love you दादा। बच्चों, गाना ऐसा होना चाहिए जिसमें पुरानी यादों की मिठास हो और थोड़ा सा दुख भी, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता ना। गुरुजी, एक गाना मेरे बाबा ने गाकर सुनाया था, वो सुनाऊं? सुनाओ।
सच बोलने का टाइम आ गया है मिस्टर गिल। अब तुम खुद सबको बताओगे कि कुल्फी तुम्हारी बेटी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।